किसी की बात को दिल पर ना ले, मन की आवाज़ को सुने, क्योंकि अगर आप कुछ भी अच्छा करने चलेंगे तो लोग तो आपको कुछ ना कुछ कहेंगे ही। और अगर आप उन बातों को दिल से लगा कर बैठ जाएंगे तो आप अपने सोचे समझे काम में कभी सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हमेशा अपने मन की आवाज़ सुने। आइए सुनते हैं इसी पर एक रोचक कहानी। मुंबई की लोकल ट्रेन में न जाने कितनी जिंदगियां अप डाउन करते करते गुजर गई। कुछ दोस्ती हुई, कुछ रिश्ते जुड़े। एक ऐसा ही रिश्ता जन्मा दो जाने माने कलाकारों के बीच। एक थी गायिका, हालांकि उस वक्त उनका कोई खास नाम नहीं था, और दूसरे थे अभिनेता जो कुछ फिल्में कर चुके थे, लेकिन आम आदमी उन्हें पहचानते नहीं थे। खैर, गायिका का इंट्रोडक्शन करते हुए आपसी दोस्ती ने कहा, इनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप सुनोगे तो पसंद करोगे। अभिनेता ने उनके नाम पर गौर किया और फिर एक टिप्पणी दी कि मराठी बोलने वालों को उर्दू का उच्चारण सही नहीं होता, उनका गाया गीत ताल भात की तरह लगता है। ओ हो, ये सुनकर गायिका को बड़ा बुरा लगा, लेकिन कुछ चिंतन मनन के बाद उन्हें लगा कि टिप्पणी सही थी। तो फिर क्या किया जाए। उन्होंने एक टीचर ढूंढा, उर्दू सीखना शुरू किया। काफ़ी मेहनत और लगन से नतीजा ये निकला कि जिस अभिनेता ने टिप्पणी दी थी वो ही उस गायिका को आगे चलकर अपनी फिल्मों में रिकमेंड करने लगे। ये किस्सा था 1947 का। दोनों शख्स बहुत सुप्रसिद्ध हुए। गायिका थी लता मंगेशकर और अभिनेता थे दिलीप कुमार। काफ़ी पुरानी बात है, पर ज़रा सोचिए, आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। लोग तरह तरह की टिप्पणियाँ देते हैं, तो फिर क्या, सवाल उठते हैं किंतु बात सुने और किसको नज़रअंदाज कर दे। एक होते हैं शुभचिंतक, जैसे कि हमारे माता पिता। उनका काम है सलाह देना, चाहे आप 4 साल के हो या 40 के। कौन सी डिग्री आपको लेनी चाहिए, कौन सी नौकरी, और हाँ, कौन सा लाइफ पार्टनर। अगर आप इन मामलों में उनकी बात मान ले लेकिन दिल स्वीकार ना करे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरे पिताजी चाहते थे मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, लेकिन उस तरफ मेरा कोई रुझान नहीं था। जब 12वीं के बाद साइंस छोड़कर मैंने आर्ट्स लिया तो लोगों को आश्चर्य हुआ। कुछ ने कहा, ये तो बड़ी इंटेलिजेंट थी कि रातों रात मैं उनके हिसाब से बुद्धू हो गई। पर मैंने मन की आवाज़ मुझे जो राह दिखा रही थी वो मेरे लिए सही थी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आप इसी इनर वॉइस को कंसल्ट करें। बाहर की दुनिया में शोर इतना है कि हमें अक्सर ये आवाज़ें सुनाई नहीं देती, तो अपने आप को थोड़ा ट्रेन कीजिए। रोज़ सुबह 5 या 10 मिनट ध्यान दीजिए। शुरू में हर तरह के ख्याल दिमाग में आएंगे, पर अभ्यास करते करते मन स्थिर हो जाएगा। अंदर की आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई देगी। तो फिर सवाल आता है, लोग टिप्पणी क्यों देते हैं? बस यूं ही याद करो, जब आप अच्छी तरह तैयार होकर किसी पार्टी में गए, वहाँ आपके दूर के रिश्तेदार ने देखते ही कहा, अरे तू तो काफ़ी मोटी हो गई है। आप पूरी शाम उस कमेंट को मन में उलट पलट करते रहे, कुटते रहे, मगर क्यों? किसी को भी आपके मन की शांति भंग करने का अधिकार नहीं है। हाँ, लता जी की तरह अगर आपको एहसास होता है ये कड़वा सच है, तो आपके सामने 2 रास्ते हैं। कुछ एक्शन लीजिए, आंटी जी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपनी सेहत के खातिर, या फिर आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को स्वीकार कीजिए। लव योरसेल्फ एज यू आर। जब आप पर कुछ असर ही नहीं होता तो बोलने वाले खुद चुप हो जाएंगे। शुरू में लोगों ने कहा कि लता जी की आवाज़ बहुत महीन है, उनका करियर नहीं चलेगा। आगे जाकर वही आवाज़ उनकी पहचान बनी, देश की शान बनी। इसलिए चाहे आप व्यापारी हैं या कलाकार, दूसरों की बातों में अक्सर अपना यूएसपी, अपनी खासियत ना खो दें। 11 किताब लिखने के बाद मेरे आलोचक कहते हैं कि आप हिंदी और अंग्रेज़ी का मिश्रण क्यों करते हैं। भाई, ये मेरा स्टाइल है और ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। जिन्हें मज़ा नहीं आता वो मेरी किताबों को ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आत्मविकास का प्रयास हमेशा जारी रहे। ना मैं परफेक्ट हूँ, ना मैं होऊंगा, ना आपके भाई बहन व माता पिता। बस आदत से मजबूर होकर हम लोग बोलना नहीं छोड़ते। हर किसी को या हर किसी की बात को दिल पर ना ले।